सिले हुए ब्लाउज से नाप लेने का सबसे सरल और आसान तरीका। ये ब्लाउज चोली कट है। कुछ जगह इसको चोली कट कहते हैं, कुछ जगह इसको कटोरी वाला कहते हैं, सब जगह अपने अपने। और कुछ लोग इसको टुक्की वाला भी ब्लाउज़ कहते हैं। हर जगह अपनी अपनी नाप है और अपने अपने नाप के तरीके हैं, अपने अपने नाम हैं। खैर, अब हम आपको सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से सिले हुए ब्लाउज़ से नाप लेने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। जैसे कि चोली कट ब्लाउज़ आपके सामने रखा हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहले इसका बैक नापेंगे, उसके बाद और आगे की नाप नापेंगे। ये बैक हमने बिल्कुल बराबर बिछा लिया है और बिछाने के बाद इसकी जो हुक की पट्टी है उसके 2-3 हुक सामने से ऐसे आप खोल दीजिए, उससे अपनी जगह पर ये ब्लाउज़ आ जाएगा। ठीक। और अब इसको हम बराबर से इसकी चेस्ट जो है हाथों से प्रेस कर दे रहे हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ नापेंगे। जैसे कि इसकी लेंथ है 12.5 इंच और इसकी बैक की जो चेस्ट है वो है 17.5 इंच। 17.5 इंच मतलब हो गया 35 इंच इसकी चेस्ट। तो 35 का ये हो गया 35 इंच। लेंथ हो गई इसकी 12.5 इंच। और अब हम इसका गले का डीप नापेंगे। बैक गले की 2 नाप होती है, एक ये नीचे का हिस्सा और एक ये ऊपर का हिस्सा। अब ऊपर का हिस्सा नापने जा रहे हैं। ये आ रहा है 9 इंच और नीचे का हमारा हिस्सा आ रहा है 4.5 इंच। 9 इंच, 4.5 इंच। और अब इसका हम आर्म होल और स्लीव्स की लंबाई नापेंगे। आर्म होल इसका आ रहा है 7 इंच। आर्म होल इसका 7 इंच आ रहा है और इसकी स्लीव्स की लंबाई जो आ रही है वो आ रही है 10 इंच। 10 इंच स्लीव हो गई, 7 इंच आर्म होल हो गया और इसकी स्लीव्स की जो गोलाई है वो भी 10 इंच है। तो 10 का आधा हो गया, हम 5 इंच लिखेंगे। और अब इसको हम फ्रंट से नापेंगे। फ्रंट से नापने के लिए आप इसके सारे हुक्स खोल दीजिए और सबसे पहले जो हम नापेंगे वो चेस्ट नापेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, आर्म होल की जो सिलाई है उससे थोड़ा सा 2 सूत नीचे और गले की जो सिलाई आ रही है उससे 2 सूत नीचे। अब इसको हम नाप रहे हैं, ये आ रहा है हमारा 9.5 इंच। दूसरे साइड से भी हम नाप ले रहे हैं। दूसरे साइड का भी हमारा आ रहा है 9.5 इंच। हल्का सा इसको तान लीजिए था कि ये कहीं से छूटने ना पाए, लेकिन ज़्यादा मत तानिए। 9.5 इंच हो गया इसका चेस्ट। और अब हम इसकी वेस्ट नापेंगे, कमर, जिसकी कमर आ रही है 30 इंच। 30 इंच इसकी कमर आ रही है, ये हो गया 30 इंच। अब हम इसका सामने का हुक पट्टी नापेंगे, बटन टेक, जो है 7.5 इंच। और अब इसका नेक नापेंगे। नेक के नापने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से रखकर हम यहाँ तक नाप लें, जिसकी डीप है 6 इंच। लेकिन इसको हम यहाँ से गोलाई नापेंगे। इसकी लंबाई आ रही है गोलाई की 7 इंच। हम इसको 7 इंच रखेंगे। अब हम इसकी कटोरी नापेंगे, चोली। इसकी कटोरी आ रही है 5.5 इंच। 5.5 इंच हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारी पूरी नाप मुकम्मल हो गई है। अब हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर को बिल्कुल इस तरह से बराबर करके प्रेस कर लीजिए हाथों से, ताकि ये कहीं से लूज ना हो और भागने ना पाए। एक साइड से दूसरी साइड के किनारे पर शोल्डर के हम इंची टेप को रखेंगे। ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच इसका शोल्डर हो गया जी।
और चोली कट में जो सबसे अहम नाप होती है वो होती है क्रॉस पट्टी और बेल्ट की। इसकी लेंथ है सामने से बैक से इसकी 12.5 इंच तैयार है। अब इसकी लंबाई हमने यहाँ से 12.5 इंच पे रखी, 12.5 ये आ गया सामने से भी। 12.5 के बाद इसकी क्रॉस पट्टी जो है 10 इंच है, 10 इंच क्रॉस पट्टी है। यहाँ से हम इसको 11 इंच लिखेंगे। और इसका जो बेल्ट का हिस्सा है वो है 2.5 इंच, 1/2, 2.5 इंच बेल्ट का हिस्सा है। इसकी जो डट्स है वो भी हम नापे ले रहे हैं, लेकिन ये हम लोग फ्रंट की लंबाई के हिसाब से रखते हैं। जो इसकी डट्स पॉइंट है 8.5 इंच यानी 9 इंच। और इसका साइड का हिस्सा आएगा 3.5 इंच, 3.5 है, इसको हम 3.25 रखेंगे। अब जैसा आप देख रहे हैं हमारी ये पूरी नाप परफेक्ट मुकम्मल हो गई है। और अब हम इसको आपको कटिंग का थोड़ा सा तरीका बताएंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद 0.5 इंच इससे हम इस निशान को एक्स्ट्रा कर